इस कहानी की शुरुआत एक ऐसे आदमी के साथ होती है जिसे अपनी कलाओं पे बड़ा घमंड था। उसने काफ़ी तरह की कलाएं सीखी हुई थी, जिसमें घर बनाना, तीर चलाना और बहुत सारी मौजूद थी। जब वह वापस इन कलाओं को सीख के अपने गांव में आता है तो वह बड़ी बड़ी बातें हाँकता है और कहता है कि यहाँ पर इस राज्य में मुझसे बलवान या मुझसे शक्तिशाली कोई भी व्यक्ति नहीं है। उसे अपनी विद्याओं पे बहुत घमंड हो जाता है। लेकिन महात्मा बुद्ध, जिन्होंने अध्यात्म को जान लिया था, जिन्होंने मन को जान लिया था, जिन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड को जान लिया था, वह यह सब देख रहे थे। उन्होंने सोचा कि इस आदमी को एक शिक्षा दी जाए ताकि यह अपने जीवन में अपनी जो शिक्षाएं हैं उन पर घमंड ना करे और दूसरों के लिए भी एक आदर्श बन पाए। यह समझते हुए भगवान बुद्ध एक वृद्ध का रूप धारण करके उस आदमी के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे भिक्षा दीजिए। इस पर वह आदमी कहता है कि आप कौन हैं? बुद्ध कुछ समय के लिए शांत हो जाते हैं और फिर बोलते हैं, मैं वह इंसान हूँ जिसने अपने मन को वश में कर लिया है। लेकिन वह आदमी यह समझ नहीं पाया कि बुद्ध क्या कहना चाहते हैं। वह आदमी दोबारा पूछता है, आप कौन हैं और इससे क्या होगा? बुद्ध बोलते हैं कि मैं वही इंसान जिसने अपने मन को काबू में कर लिया है। और जिस व्यक्ति का मन काबू में हो जाता है वह खुशी के समय में खुश नहीं होता और दुख के समय में दुखी भी नहीं रहता। उसके लिए हर परिस्थिति एक जैसी रहती है। ऐसा सुनकर वह आदमी का जो घमंड है वो चकनाचूर हो गया और उसे समझ आ गया कि जो विद्याएं, जो कलाएं उसने सीखी हुई हैं, उन विद्याओं का एक सामाजिक दृष्टिकोण तो है पर आध्यात्मिक दृष्टिकोण नहीं। यह समझते हुए वह आदमी भगवान बुद्ध के चरणों में गिर गया और रोने लगा और कहने लगा, आपने मेरा जीवन बदल दिया। इस पर बुद्ध उसे आशीर्वाद देते हैं और शिक्षा पाकर वह आदमी अपना जीवन आनंद में और एक स्थिर तरीके से जीने लगा।